श्री सौराष्ट्र निम्बार्क पीठ, मोटा मंदिर, लिंबड़ी। युगों युगों से भारत की सनातन धर्म परंपरा चली आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीव मात्र का कल्याण और सेवा। सेवा, सहाय और संस्कार की परिभाषा चरितार्थ करने वाली श्री सौराष्ट्र निम्बार्क पीठ, मोटा मंदिर, लिंबड़ी की परिचय और सेवा यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। लिंबड़ी, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है, और जहां हर धर्म संप्रदाय के छोटे बड़े स्थान हैं, जिसमें कबीर आश्रम, जगदीश आश्रम, रामनाथ महादेव, फूलनाथ महादेव, रामकृष्ण मिशन, ग्रीन चौक, राजमहल, टावर बंगला, जो स्वामी विवेकानंद जी के पद कमलों से पावन है। निम्बार्क संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आज से 5125 वर्ष पूर्व जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य का आविर्भाव हुआ। ये समय कलयुग का आरंभ था। पाप, अत्याचार, ईर्ष्या, छल कपट, हिंसा और आसुरी प्रभाव से त्रस्त होकर ऋषि महर्षियों ने भगवान विष्णु से इस क्लेश से उबारने की प्रार्थना की। दीन जनों की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने अपने चक्रराज श्री सुदर्शन को आदेश दिया और कहा, आप अपनी परम प्रभा सहित धरती पर जाएं और भले मनुष्यों की रक्षा करें। भगवान की आज्ञा से चक्रराज सुदर्शन का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और उन्होंने मनुष्यों और ऋषि मुनियों को आसुरी प्रभाव से मुक्त करवाया और वे भगवान निम्बार्काचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। वर्तमान में 49वें आचार्य अनंत श्री विभूषित श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी श्री जी महाराज, जो भारत की अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं। गुजरात और सौराष्ट्र में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सुरेंद्रनगर जिले के लिंबड़ी गांव में है, जो श्री मोटा मंदिर के नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है और जिसकी स्थापना 1780 में, आज से 230 वर्ष पूर्व महात्मा बालक दास जी ने की। अपने पंथ के साथ भारत परिभ्रमण करते हुए उन्होंने जूनागढ़ गिरनार पर्वत की 12 वर्ष तक परिक्रमा की और दामोदर देव के दर्शन प्राप्त हुए। विक्रम संवत 1845 में वे लिंबड़ी पधारे और लिंबड़ी के राजा हरिसिंह जी और नगरजनों की प्रार्थना और आग्रह से लिंबड़ी में ही अपना आसन लगा दिया। बहुत ही अल्प समय में वहां मंदिर बनकर तैयार हो गया और पूज्य श्री बालक दास जी और राजमाता जी के स्वप्न के अनुसार भोगावो नदी में इमली के वृक्ष से दक्षिण की तरफ 5 फुट की गहराई पर भूमि खनन करने पर भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। वो मूर्ति आज भी श्री मोटा मंदिर के भगवान श्री चतुर्भुज राय के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। महात्मा श्री बालक दास जी की शिष्य परंपरा में उनके बाद पूज्य श्री दामोदर दास जी महाराज, पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, पूज्य श्री केशवदास जी महाराज, पूज्य श्री विश्राम दास जी महाराज, पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज, पूज्य श्री गंगादास जी महाराज और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज इस मंदिर की गादी की शोभा बढ़ा चुके हैं। बालकृष्ण दास जी महाराज संस्कृत के प्रखर पंडित थे। उन्होंने काशी से संस्कृत साहित्य के साथ वेद, उपनिषद, पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। गुरु श्री गंगादास जी ने दिनांक 11/12/1953 में अग्रगण्य संतों की उपस्थिति में बालकृष्ण दास जी को मंदिर के महंत पद पर स्थापित कर दिया। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने 50 वर्ष तक मंदिर का महंत पद निभाया। आपने मंदिर का विकास करके गरीब छात्रों को निःशुल्क रहने पढ़ने का प्रबंध किया। आपने भी अपने जीवन काल में ही वर्तमान महंत श्री ललित किशोर शरण जी को 26/4/1999 को अध्यक्ष एवं मंदिर के महंत पद पर स्थापित कर दिया।
3 दिन तक ये चादर विधि कार्यक्रम चला और इस समारोह में देश भर के संत महात्मा पधारे थे। वर्तमान महंत श्री ललित किशोर शरण जी भक्ति एवं कर्मयोग के मूर्ति रूप हैं। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता तथा उपनिषदों के ज्ञाता हैं। न केवल सौराष्ट्र गुजरात ही बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के बड़े पदासीन संत महंत आपका बड़े प्रेम आदर से सम्मान करते हैं। सर्वसाधारण लोगों से भी आप बहुत ही निकट रहते हैं और सब आपको प्यार से लालदास बापू के नाम से संबोधित करते हैं। लोगों की श्रद्धा के आप केंद्र हैं। अपनी उदित निस्वार्थ सेवा प्रवृत्ति से आपका पूरे देश में बहुत ही आदर है। महंत श्री ललित किशोर शरण जी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में मंदिर द्वारा समाज के कल्याण एवं मानवता की अनेक विध प्रवृत्तियां की जा रही हैं। श्री निम्बार्क भोजनालय भूख, प्यास और वस्त्र मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनकी निम्बार्क भोजनालय से पूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन 800 से अधिक लोग केवल 4 रुपए में पूरा पौष्टिक एवं सात्विक भोजन कर रहे हैं। वृद्धों एवं अशक्तों को टिफिन के द्वारा उनके घर पर भोजन पहुंचाया जाता है और गर्मी के समय में निःशुल्क छाछ का वितरण होता है। वस्त्र वितरण प्रतिवर्ष प्रसंग और त्योहारों पर जरूरतमंद को वस्त्र दिए जाते हैं। शीत ऋतु में वृद्धों और निराधार लोगों को ब्लैंकेट दिए गए हैं। आवास और आश्रय स्थान झोंपड़ियों में रहने वालों को झोंपड़ी बनाने के लिए बांस, प्लास्टिक, गैल्वेनाइज्ड शीट और रेती सीमेंट जैसे सामान देकर झोंपड़ियां बनाई जाती हैं। 2001 के भूकंप के बाद लिमड़ी से नजदीक बोराणा गांव भूकंप से पीड़ित था। वहां मंदिर द्वारा पक्के 60 मकान बना दिए गए और पानी के संग्रह के लिए ओवरहेड टैंक बना दिया गया। श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय मंदिर द्वारा श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय का संचालन हो रहा है, जिसमें भारत की सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा के साथ वेद और कर्मकांड का शिक्षण और आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती है, जिसमें प्रवेश पात्र सभी को आवास, भोजन एवं अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है, जिसमें ऋषि कुमारों को स्वच्छता, परंपरा अनुसार मंत्रगान, आदर्श वांचन पठन, सर्वांगी विकास के लिए खेलकूद एवं योग भी सिखाया जाता है और साथ ही प्रतिवर्ष 1 लाख नोटबुकों का राहत दर से वितरण किया जाता है। आरोग्य सेवा सामान्य रोगों के लिए निःशुल्क अस्पताल आरोग्य सेवा केंद्र चलाया जाता है। समय समय पर विविध रोगों के लिए निदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार मरीज का दवाई का खर्च भी उठाया जाता है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। श्री निम्बार्क गौशाला गौ सेवा मंदिर की प्रारंभ काल से चली आ रही परंपरागत सेवा है। 50 से अधिक गौ माता और गोवंश का पालन पोषण किया जाता है। गौ माता से प्राप्य दूध जरूरतमंद और अस्पताल में दाखिल मरीजों को निःशुल्क दिया जाता है। सत्संग चातुर्मास में प्रतिदिन मंदिर में सत्संग होता है। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की कथा होती है। तीर्थ स्थानों में भी कथाओं का आयोजन होता है। साहित्य प्रकाशन संप्रदाय के ग्रंथों का पुनः मुद्रण तथा आवश्यक ग्रंथों का गुजराती भाषा में भाषांतर करके प्रकाश